तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान फैंगल का लैंडफॉल 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। महाबलीपुरम में तूफान की वजह से तेज बारिश, समुद्र में उठी तेज लहरें, तेज हवाओं के चलते समुद्र के किनारे बिखरी पड़ी दिखी चीजें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान फैंगल का असर, कई जिलों में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। चक्रवाती तूफान की वजह से चेन्नई हवाई अड्डे का संचालन करना पड़ा बंद, रनवे और टैक्सीवे पर जलभराव और खराब मौसम की वजह से लिया गया फैसला। भुवनेश्वर में 3 दिवसीय डीजीपीज आईजीपी सम्मेलन का आज होगा समापन, पीएम मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह भी करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर सस्पेंस के बावजूद शपथ ग्रहण की तारीख फाइनल, शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने दी जानकारी। शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। सीएम पर सस्पेंस के बीच एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार का बड़ा दावा, कहा महाराष्ट्र में बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री, सहयोगी दलों के होंगे 2 डिप्टी सीएम। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख पर आदित्य ठाकरे ने उठाए सवाल, कहा राज्यपाल के कार्यालय से तय होती है शपथ ग्रहण समारोह की तारीख, हमारे देश में कोई सिस्टम है या नहीं। एकनाथ शिंदे की तबियत हुई खराब, बुखार सर्दी को लेकर डॉक्टरों ने किया इलाज, 1-2 दिन में ठीक होने की कही बात। तबियत खराब होने की वजह से शिंदे के आज मुंबई आने पर सस्पेंस, टल सकती है महायुति की होने वाली अहम बैठक। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कसा तंज, कहा महाराष्ट्र में स्पष्ट जनादेश के बावजूद पता नहीं कौन होगा मुख्यमंत्री। उद्धव ठाकरे ने अजित पवार पर कसा तंज, बोले यहां जीतने वाले भी हारे हुए बनकर आते हैं और हारने वाले भी विजेता बनकर आते हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने की रिकाउंटिंग की पैरवी, बोले डाटा वाइप आउट कर दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है चोरी छिपाने का काम। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की पदयात्रा के दौरान एक युवक ने फेंका तरल पदार्थ। केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात स्टाफ ने दिखाई मुस्तैदी, लिक्विड फेंकने वाले युवक को पकड़कर पीटा। आरोपी युवक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, पूरे मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। खुद पर हुए हमले को लेकर केजरीवाल ने ट्वीट कर गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, बोला मुझे रोकने से क्या होगा, दिल्ली से क्राइम रोकिए, क्या मुझे रोकने से दिल्ली में अपराध कम हो जाएगा। केजरीवाल के साथ हुई घटना पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। जिंदा जलाने की कोशिश की गई, एक हाथ में स्पिरिट, दूसरे हाथ में माचिस, अरविंद जी के ऊपर और मेरे ऊपर वो स्पिरिट गिरी। जिले की कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर हुए सौरभ भारद्वाज, कहा केंद्र सरकार और गृहमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल के साथ हुई घटना को लेकर सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल, कहा बीजेपी नेताओं के रैलियों के दौरान नहीं होते हमले, केजरीवाल पर हो रहे हैं हमले। सौरभ भारद्वाज ने आरोपी युवक की बताई पहचान, कहा दिल्ली सरकार की डीटीसी बस में मार्शल है अशोक झा, खानपुर डिपो में है तैनात। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के गुंडे अरविंद केजरीवाल को जान से मारने पर आमादा।